नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरशान और आप सुन रहे हैं बुक्स ऑन वॉइस, एक ऐसा मंच जहां हम उन कहानियों से गुजरते हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि आपकी सोच की बुनियाद को छू जाती हैं। आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक सवाल से शुरू होती है, एक ऐसा सवाल जो आपके भीतर हलचल पैदा कर सकता है। अगर मैं जो मानता हूं वो गलत हो। सोचिए, हम में से हर कोई किसी न किसी विश्वास, सोच या धारणा के साथ बड़ा होता है। हमें सिखाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत, किसे मानना है, किससे डरना है, क्या बोलना है और क्या चुप रह जाना है। लेकिन क्या कभी आपने इन मान्यताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है? कभी सोचा है कि जिस सच पर आप टिके हुए हैं, वो कहीं आधा अधूरा डर या परंपरा से बना हुआ तो नहीं? आज हम उसी सफर पर निकलने जा रहे हैं जहां आपको सिर्फ जवाब नहीं मिलेंगे, बल्कि वो सवाल मिलेंगे जो जिंदगी की धड़कन को बदल सकते हैं। यह कहानी तर्क और आस्था की टकराहट की नहीं है। यह कहानी है स्वतंत्र सोच की, भीतर झांकने की और उन सीमाओं को पहचानने की जो हमारे मन ने चुपचाप स्वीकार कर ली हैं। क्योंकि जब हम बिना सवाल किए मानते हैं, तो हम अपने सबसे बड़े अधिकार को खो देते हैं, सोचने का अधिकार। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपको आपकी सोच की गहराई तक ले जाए, जहां कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक इंसान का मन और उसकी ईमानदारी। मैं हूं अरशान और ये है आपका खुद से सामना, एक कहानी, एक सवाल और एक नई शुरुआत। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो खुले दिल और खुली आंखों से दुनिया को देखता है। वह सवाल करता है, भगवान कौन है? क्यों हम ये करते हैं? क्या ये सच है? पर जैसे जैसे वह बड़ा होता है, सवाल पूछना बंद कर देता है, क्योंकि उसे सिखाया गया है, सवाल मत पूछो, विश्वास रखो। और यहीं से शुरू होती है चुप्पी की एक दीवार, जहां सोचने की आज़ादी एक पवित्र डर में बदल जाती है। कई बार हमारा विश्वास हमें मजबूत नहीं बल्कि बंद कर देता है। अगर तुम हमारी बातों पर भरोसा नहीं करोगे तो तुम गलत हो। अगर तुम अलग सोचोगे तो तुम दोषी हो। अगर तुम सवाल करोगे तो सज़ा मिलेगी। और यही डर धीरे धीरे हमारे अंदर बस जाता है। हम अपनी सोच को चुप करा देते हैं। हम सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं सिर्फ इसलिए ताकि किसी को ठेस न पहुंचे। पर क्या यही आज़ादी है? क्या यही आत्मा की खोज है? क्या सच्चे विश्वास में डर होना चाहिए? असल में सच्चा विश्वास वो होता है जो सोचने की जगह देता है, जो सवालों को दबाता नहीं बल्कि उन्हें सम्मान देता है। क्योंकि अगर कोई विचार सच है तो वो सवालों के सामने कभी नहीं डरेगा। हमने अपनी जिंदगी में ऐसे कई सच मान लिए हैं जो सिर्फ विरासत में मिले हैं, अनुभव से नहीं। अब समय है उन्हें जांचने का। क्या वो सच में हमारे हैं या बस हमने उन्हें कभी चुनौती नहीं दी? चलो एक सच्चाई से टकराते हैं। सवाल डर नहीं लाते, सवाल आज़ादी लाते हैं। जब हम कहते हैं मुझे यकीन है, तो क्या वो यकीन अनुभव से आया है या सिर्फ इसलिए कि हमें सिखाया गया है? एक नौजवान ने एक बार मुझसे पूछा, अगर मेरी आस्था ही मुझे हिंसा सिखाए तो क्या मैं गलत नहीं हूं? ये सवाल सुनकर कई लोग असहज हो गए। पर यही वो सवाल है जो एक इंसान को भीड़ से अलग करता है। हमारे समाज में अक्सर कहा जाता है, जो परंपरा में है वो सही है, जो बहुमत में है वही सत्य है। लेकिन इतिहास गवाह है, बहुमत हमेशा सही नहीं होता। परंपरा हमेशा न्याय नहीं लाती। आत्मा की आवाज़ जब सवाल पूछती है तो वो सत्ता को हिला सकती है, भ्रम को तोड़ सकती है और जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। पर इसके लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि सच का सामना करना कभी कभी खुद से लड़ने जैसा होता है। जब हम अपने ही पुराने विचारों को चुनौती देते हैं तो भीतर एक तूफान उठता है, लेकिन उसी तूफान के बाद आता है विचारों का उजास। हर बार जब हम कहते हैं मुझे और जानना है, मैं समझना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये सच है, तो हम एक कदम सच्ची समझ की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ विश्वास इतने डरपोक क्यों होते हैं? जैसे ही आप कोई सवाल पूछते हैं, आपसे कहा जाता है, चुप रहो, ये सब मत सोचो, ये ईश्वर की मर्जी है, तुम्हारा सवाल करना ही गलत है। लेकिन सोचिए, अगर कोई बात सच है तो उसे सवालों से डर क्यों लगना चाहिए? सच तो रोशनी में निखरता है, झूठ ही अंधेरे में छिपना चाहता है। हमने अपनी सोच को इतनी दीवारों में बांध दिया है कि अगर कोई नई हवा आए तो हम खिड़कियां बंद कर लेते हैं। जबकि सच तो तभी आता है जब हम खिड़कियां खोलते हैं,
धूल झाड़ते हैं और अपने दिमाग को साफ करते हैं। बचपन में हमें सिखाया गया, जो कहा गया है वही मानो, जो किताबों में लिखा है वही अंतिम है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिंदगी हमें सिखाती है कि हर किताब पूरी नहीं होती, हर गुरु सच्चा नहीं होता और हर परंपरा समय के साथ नहीं चलती। फिर भी बहुत से लोग डरते हैं समाज से, डरते हैं परिवार से, डरते हैं कि अगर उन्होंने सवाल किया तो लोग क्या कहेंगे। पर एक सवाल, क्या जिंदगी लोगों के डर में जीने के लिए है या खुद की सच्चाई को पहचानने के लिए? जब विश्वास सवालों से डरता है तो वो आस्था नहीं, सिर्फ अंधभक्ति बन जाती है। और अंधभक्ति कभी भी इंसान को रोशन नहीं कर सकती। जरा सोचिए, अगर एक बच्चा भीड़ में खड़ा होकर कह दे कि राजा तो नंगा है, तो क्या वो बच्चा गलत है? या वो सब लोग जो बस तालियां बजा रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि डरते थे कि कोई उन्हें गलत न कह दे? कभी कभी सच्चाई अकेली पड़ जाती है, क्योंकि सच्चाई को बोलने के लिए साहस चाहिए और झूठ को मानने के लिए बस चुप रहना काफ़ी है। हम में से बहुत लोग सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि हमें डर होता है परंपरा का, परिवार का, समाज का। लेकिन जिस दिन आप सच्चाई के साथ खड़े हो जाते हैं, उस दिन आप अकेले नहीं होते, आप खुद के साथ होते हैं। इस दुनिया में हर महान बदलाव वहीं से शुरू हुआ है जहां किसी ने डर के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। महात्मा गांधी ने कहा था, एक अकेला इंसान जब सच्चाई और नैतिकता के साथ खड़ा होता है तो उसकी ताकत किसी पूरी सरकार से ज़्यादा होती है। तो सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, सवाल ये है कि आप खुद से नज़रें मिला पाएंगे? अगर आप चुप रहे, हर बार जब आप सच्चाई के सामने झुकते हैं, आप खुद को छोटा कर देते हैं, और हर बार जब आप डटकर खड़े होते हैं, आप खुद को खोज लेते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि चुप रहना आसान है और सच बोलना मुश्किल, लेकिन असल में चुप रहना भी एक बोझ है। एक ऐसा बोझ जो धीरे धीरे आपकी आत्मा को दबा देता है। आप मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से खाली होते हैं। आप जीते हैं लेकिन जैसे कोई और आपकी जिंदगी जी रहा हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जो आप सोचते हैं वो कह नहीं सकते, कि जो आप देख रहे हैं उसे अनदेखा करना आपकी मजबूरी बन गई है? यही डर है, और यही डर हमारे ज़मीर को धीरे धीरे खा जाता है। लेकिन एक मोड़ आता है जहां इंसान कहता है, बस अब बहुत हुआ, और वहीं से शुरू होती है साहस की यात्रा। साहस का मतलब सिर्फ लड़ाई लड़ना नहीं होता। साहस का मतलब होता है वो बात कहना जो आप हर रोज़ खुद से छुपा रहे थे। हर बार जब आप डर के खिलाफ एक कदम बढ़ाते हैं तो आपकी आत्मा एक परत और मजबूत हो जाती है, और तब दुनिया धीरे धीरे आपकी सच्चाई को सुनने लगती है। शुरुआत में आप अकेले होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी आवाज़ हज़ारों दिलों की आवाज़ बन जाती है। बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं होती, बल्कि भीतर से होती है। जब कोई व्यक्ति पहली बार सवाल करता है, जो मैं मान रहा हूं, क्या वो सच है? तभी उसका असली जागरण शुरू होता है। सोचिए, अगर हम सिर्फ इसलिए किसी पर भरोसा करते रहें क्योंकि सभी करते हैं, तो क्या हम कभी जान पाएंगे कि हमारी अपनी सच्चाई क्या है? यहां से शुरू होती है विचारों की क्रांति। यह क्रांति किसी झंडे या नारे से नहीं, बल्कि शांत आत्मनिरीक्षण से आती है। आप अकेले बैठते हैं, अपने विचारों को टटोलते हैं, अपने भीतर छुपे डर, दोष और भ्रम से टकराते हैं। यही सबसे कठिन युद्ध होता है, अपने ही भीतर के झूठ से लड़ना। लेकिन जो व्यक्ति यह लड़ाई जीत लेता है, वो बाहर की दुनिया में रोशनी बन जाता है। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक होती है, उसकी आवाज़ में आत्मबल होता है, और उसकी उपस्थिति में बदलाव की ऊर्जा होती है। दुनिया को बदलने के लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर की दुनिया को बदलना होता है, और ये बदलाव किसी एक दिन में नहीं आता। ये एक यात्रा है, एक सतत अभ्यास जो हर दिन हमें थोड़ा और आज़ाद करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि शिक्षा ही समाधान है, अगर सब पढ़ लिख जाएं तो दुनिया सुधर जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जो बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने घृणा फैलाई, युद्ध छेड़े और निर्दोषों को मारा। तो समस्या ज्ञान की कमी में नहीं है, बल्कि सोच की दिशा में है। ऑल द यूज 99ली, कोई कितना भी ज्ञानी हो, अगर उसकी सोच बंद है तो उसका ज्ञान भी अंधकार फैला सकता है। सच्ची शिक्षा वह है जो केवल जानकारी न दे, बल्कि सोचने की क्षमता विकसित करे।
जो व्यक्ति यह जान सके कि मैं क्या सोच रहा हूं और क्यों सोच रहा हूं, वही व्यक्ति जिम्मेदार सोच का वाहक बनता है। हमारे समाज को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हों, जो सिर्फ परंपरा के नाम पर आंखें बंद न करें, जो यह समझ सकें कि हर विश्वास परखने योग्य है। क्योंकि जब सोच को रोका जाता है, तब नफरत की खेती शुरू होती है। हर इंसान के भीतर एक आग होती है। कोई उसे आस्था की लौ कहता है, कोई उसे विवेक की चिंगारी मानता है। ये आग तय करती है कि हम कौन बनेंगे, एक सोचने वाला इंसान या भीड़ का हिस्सा। बहुत से लोग इस आग को दूसरों के हवाले कर देते हैं, गुरु, धर्मगुरु, नेता, परंपरा। वो सोचते हैं, हम क्यों सोचें, हमारे लिए सोचने वाले बहुत हैं। लेकिन सच यह है कि जो अपनी सोच की जिम्मेदारी नहीं लेता, वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी भी नहीं ले पाता। एक बच्चा जब सवाल पूछता है, यह क्यों होता है, तो वही पल उसकी सोच की आग को चमका देता है। लेकिन जब उससे कहा जाता है, मत पूछो, बस मान लो, तो वह आग धीरे धीरे बुझने लगती है। समाज को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो सब कुछ मान लें। समाज को जरूरत है उन लोगों की जो सोचें, समझें और सवाल करें, क्योंकि जब आग भीतर से जलती है, तभी रोशनी बाहर फैलती है। हमें फिर से वह भीतर की आग जलानी है जो डर को नहीं, विवेक को रास्ता दिखाए। ही असली आज़ादी है। जब हम सवाल पूछते हैं, हम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, बल्कि समाज को भी नई दिशा देते हैं। ये कहानी किसी एक धर्म, एक विचारधारा या किताब की नहीं है, यह कहानी है हमारी अपनी चेतना की। अब चुनाव हमारे हाथ में है। क्या हम आंखें बंद करके उस रास्ते पर चलेंगे जिसे किसी और ने तय किया है, या हम खुद अपनी सोच से एक नया रास्ता बनाएंगे? मैं जानता हूं ये आसान नहीं है। सोचना, सवाल करना, परंपरा को चुनौती देना, ये सब अकेलापन भी लाते हैं, लेकिन वही अकेलापन आगे चलकर किसी और के लिए रास्ता बन जाता है। तो चलिए, आज से एक वादा करें, हम सोचेंगे, डरेंगे नहीं, और अपनी सोच से एक नई दुनिया बनाएंगे। मैं हूं अरशान, और आप सुन रहे थे बुक्स ऑन वॉइस। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर साझा करें। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हम फिर एक बार सोच की गहराइयों में उतरेंगे। धन्यवाद, और सोचते रहिए।